कोई भी व्यक्ति विनम्रता में यदि पीछे रहता है, गलत होता है। अपने धर्म संघ की परंपरा है, गुरु याद करे, गुरु प्रवचन में नामोल्लेख करे, वह बैठा न रहे, वहीं से वंदना करे। ये वंदना क्यों करना कि भाई गुरु ने याद किया है मुझे, तो वहां बैठा बैठा वंदना करेगा वो, न कि ऐसे ही बैठा रहेगा। एक बार का प्रसंग है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय में श्री डूंगरगढ़ में गुरुदेव विराजे हुए थे। युवाचार्य ऋषि का प्रवचन हुआ, युवाचार्य ऋषि ने किन्हीं का नामोल्लेख किया, वे कोई भाव नहीं दिया, पीछे बैठे ही रहे। तब युवाचार्य ऋषि ने हम संतों को फरमाया कि जब उनका नाम लिया गया तो क्यों नहीं उन्होंने वहां से हाथ जोड़े, क्यों नहीं वंदना की। वंदना हमसे बड़े हैं, कोई बात नहीं, वंदना न भी करे, पर कम से कम गुरु युवाचार्य ऋषि जी जब अपने बारे में कुछ फरमाते हैं, संतों के बारे में कुछ फरमाते हैं, उस समय विनय का प्रयोग होना चाहिए। तत्काल हमने उन संतों को संकेत किया, वे संत तत्काल आगे आए और फिर तो सजगता से उन्होंने वंदन किया और उनको भी एहसास हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु जब नाम ले तब तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हमारी विनम्रता वही कहती है कि तुम गुरु के प्रति समर्पित रहो, गुरु भक्ति में कभी भी पीछे मत रहो। गुरु भक्ति का जहां सवाल है वहां अपन है क्या। अरे के तुम बहुत अच्छा बोल, अरे बहुत क्या अच्छा बोलते हैं, गुरु कृपा होती है तब कहने वाले ये कह देते हैं गुरु क्या कृपा करते हैं, खुद पढ़ते हैं तभी बोलते हैं, खुद तपस्या करते हैं तभी होती है, गुरु क्या इसमें। एक बार का प्रसंग, साध्वियां कहीं अन्यत्र चतुर्मास कर रही थी, वहां पचरंगी तप चल रहा था, तो श्रावकों में अच्छी जागृति के साथ में पचरंगी चल रही थी। क्यों पचरंगी में 25 व्यक्ति चाहिए, 5 पंचोले करने वाले, 5 चोले करने वाले, 5 तेले करने वाले, 5 बेले करने वाले और 5 उपवास करने वाले। कोई चौथा दिन होगा, चौथा या 5वां दिन, तो कहा पूछा तो साध्वी जी ने कह दिया गुरु कृपा से बहुत अच्छी पचरंगी चल रही है। तब एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोला गुरु कृपा क्या होती है, भूखा तो हमको रहना पड़ता है, गुरु कृपा क्या है। साध्वी जी ने कहा कि गुरु की आसाधना है, गुरु कृपा नहीं होती हम यहाँ चतुर्मास नहीं करते, गुरु कृपा नहीं होती हम आपको प्रेरणा नहीं देते, और गुरु कृपा नहीं होती तो आप लोग पचरंगी में कैसे जुड़ते। हम यहाँ पर चतुर्मास करने आए हैं, प्रेरणा दी है तभी तो हो रही है। बोला नहीं महाराज, ये तो हमको सारा तकलीफ करना पड़ता है, इसमें गुरु क्या है। अब लोगों के पंचोले के दिन ही भयंकर तकलीफ होने लग गई और पंचोले के सायं काल तक तो ये स्थिति हो गई कि अब तो एकदम डाउन हो गई, प्राय सभी लोग डाउन होने लगे। तब एक व्यक्ति आया, महाराज कुछ करो, वरना तपस्या में ये स्थिति हो रही है और जिसमें पंचोले तक की तपस्या है उसमें भी ये स्थिति हो रही है। साध्वी जी ने कहा देखो गुरु की आसाधना की है, पहले तो यहां से वंदना करके गुरु की दिशा में गुरु से खमत कामना करो, उसके बाद में फिर दूसरी बात करेंगे। बंधुओं एक चमत्कार सा घटित होता है, सब गुरु को वंदन करते हैं, गुरु के प्रति हुई आसाधना का क्षमा याचना के साथ में वहां पर विनम्रता का प्रयोग करते हैं और देखते देखते वापिस वातावरण अनुकूल हो गया, जो तकलीफ हुई थी वो सारी तकलीफ शांत हो गई। इसलिए गुरु के प्रति कभी भी आसाधना का भाव, अवज्ञा का भाव नहीं होना चाहिए। गुरु गुरु होते हैं। हमारा चिंतन जहां पर संपन्न होता है, आखिर होता है, आखिरी चिंतन, वहां से गुरु का चिंतन प्रारंभ होता है। इतना बड़ा हमारे में गुरु में अंतर होता है। इसलिए
गुरु के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए, समर्पण भाव से रहना। आपको पता